आज हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम बात करेंगे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होता है और कितने प्रकार के इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है। दरअसल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट वो इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी वजह से हम किसी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं। हमारे पास अनेक ऐसे एग्जाम्पल है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का, जैसे कि एमीटर, वोल्टमीटर, वाटमीटर, फ्रीक्वेंसी मीटर। इस प्रकार से अनेकों मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जिसका प्रयोग हम लोग इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं। बट आज हम लोग दो प्रकार के मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करेंगे, वोल्टमीटर और एमीटर, जिसमें हम लोग देखेंगे वोल्टमीटर किसको कहते हैं, एमीटर किसको कहते हैं और इसे किसी सर्किट में हम लोग किस प्रकार से कनेक्ट करते हैं ताकि एक्चुअल रीडिंग हम लोग को मिले। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वोल्टमीटर का। वोल्टमीटर एक इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जो किसी सर्किट में वोल्टेज को मेजर करता है। ध्यान रखिएगा, वोल्टमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत अधिक होने की वजह से इसे किसी सर्किट में हम लोग हमेशा पैरेलल कनेक्ट करते हैं। मतलब वोल्टमीटर का एक टर्मिनल को पॉजिटिव सप्लाई से कनेक्ट करना पड़ता है और दूसरा को नेगेटिव सप्लाई से। आप अगर वोल्टमीटर को पैरेलल कनेक्ट कीजिएगा तभी वोल्टमीटर में रीडिंग शो करेगा, वरना आप जैसे ही वोल्टमीटर को सीरीज कनेक्शन कर दीजिएगा वोल्टमीटर खराब हो जाएगा। तो बस आप ध्यान इस बात का रखिए, एमीटर को या वोल्टमीटर को किसी भी सर्किट में कनेक्ट करते हैं तो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, वोल्टमीटर हमेशा पैरेलल जोड़ता है और एमीटर हमेशा सीरीज कनेक्शन में जोड़ता है। तो हम लोग बात कर रहे थे वोल्टमीटर का, तो इसका अगर हम लोग डिफिनेशन की बात करें, इट इज एन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, ये एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है that used to measure voltage in a circuit, जो किसी सर्किट में वोल्टेज को मेजर करने का काम करता है। इट always connected parallel with the load, इसे हमेशा किसी भी सर्किट के जो लोड है उसके पैरेलल कनेक्शन में जोड़ते हैं। अगर हम बात करें किसी वोल्टमीटर का जो सिंबल होता है, मतलब आप इसको किस प्रकार से किसी सर्किट में रिप्रेजेंट करेंगे, तो वोल्टमीटर का सिंबल कुछ इस प्रकार से होता है। ये एक वोल्टमीटर का सिंबल है जो कि यहाँ पे भी रिप्रेजेंट करता है वोल्टेज को। सेकंड, अगर हम लोग एमीटर का सिंबल की बात करें तो आप भी को हटा के ए लिख दीजिएगा, तो एमीटर का सिंबल मतलब वोल्टमीटर और एमीटर का जो बेसिक सिंबल का स्ट्रक्चर होता है बिल्कुल सेम होता है। बस इस सर्किल के अंदर जब आप भी लिखिएगा तो वोल्टमीटर होगा, जब आप ए लिखिएगा तो एमीटर होगा। इसी प्रकार से हम लोग अभी बात करेंगे एमीटर का। तो एमीटर को किसी सर्किट में हमेशा सीरीज कनेक्शन में जोड़ा जाता है, क्योंकि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। एमीटर का प्रयोग किसी सर्किट में हम लोग करंट को मेजर करने में करते हैं। तो एमीटर का डेफिनेशन हो जाएगा एन एमीटर इज एन instrument that used to measure electric current, इलेक्ट्रिक करंट को
मेजर करता है। An ammeter is an instrument that used to measure electric current, जिसका प्रयोग हम लोग किसी सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए करते हैं। आप इसमें ध्यान रखिएगा, इट ऑलवेज यूज इन सीरीज कनेक्शन। इसे हम लोग हमेशा सीरीज कनेक्शन में यूज करते हैं किसी भी सर्किट में या लोड में। अगर इसकी हम सिंबल की बात करें तो एमीटर का सिंबल कुछ इस प्रकार से होता है। एक सर्किल बनाएंगे, एक इधर से टर्मिनल निकालेंगे, एक इधर से टर्मिनल, बीच में हम लोग ए लिख देंगे तो ये एमीटर का सिंबल हो जाएगा। एमीटर मार्केट में अलग अलग रेंज में मिलता है। सपोज दैट किसी, अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें तो एमीटर आपको 0 to 3 एम्पियर में भी मिल सकता है, 0 to 9 एम्पियर में भी मिल सकता है। यह रेंज वेरी करता है आपको, 0 to 9, 0 to 3, 0 to 15, 0 to 16, इस तरह से इसका रेंज मिलता है। यहाँ पे आपको अगर लो एम्पियर को आप मेजर कीजिएगा तो मिली या माइक्रो एमीटर भी आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है। तो अभी हम लोग बात करेंगे एमीटर और वोल्टमीटर को अगर हम लोग किसी सर्किट में यूज करते हैं तो उसका सर्किट डायग्राम किस तरह से होता है। यदि आप सर्किट डायग्राम एक बार समझ लें तो कभी आपको दिक्कत नहीं होगा एमीटर और वोल्टमीटर को कनेक्ट करने में। तो भी हम लोग सर्किट डायग्राम के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। इधर हम लोग वोल्टमीटर के बारे में बात करेंगे और इधर एमीटर के बारे में बात करेंगे। अगर इसके सिंबल की बात करें तो एमीटर का सिंबल कुछ इस प्रकार से होता है और वोल्टमीटर का सिंबल इस प्रकार से होता है, ए से मीटर और बी से वोल्टमीटर। अभी हम लोग एक लोड के द्वारा समझेंगे कि किस प्रकार से आप एमीटर को कनेक्ट कीजिएगा और किस प्रकार से आप वोल्टमीटर को कनेक्ट कीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वोल्टमीटर का। सपोज कीजिए कि ये फेज वायर है और एक ये न्यूट्रल वायर है, ये फेज और न्यूट्रल। हम लोग के पास एक लोड है, लोड में हम लोग एक लेंथ को लेते हैं, ये एक लोड में हम लोग एक लेंथ को लेते हैं और इस लेंथ के क्रॉस अगर हम लोग वोल्टेज को मेजर करेंगे तो वोल्टमीटर कुछ इस प्रकार से कनेक्ट करेंगे। इसकी पैरेलल हम लोग वोल्टमीटर को कनेक्ट कर देंगे, मतलब एक टर्मिनल बल्ब एक टर्मिनल में वोल्टमीटर का दूसरा टर्मिनल बल्ब के दूसरे टर्मिनल में, और वहां से न्यूट्रल कनेक्ट कर देंगे और यहाँ से फेज कनेक्ट कर देंगे। तो इस प्रकार से आप वोल्टमीटर को किसी भी सर्किट में इजीली से पैरेलल कनेक्ट जब कर दीजिएगा तो इसके क्रॉस में कुछ रीडिंग दिखेगा। अभी हम लोग बात करेंगे वोल्टमीटर को। तो वोल्टमीटर को ये हम लोग के पास फेज वायर है और ये हम लोग के पास न्यूट्रल है, फेज न्यूट्रल। तो यहाँ पे हम सपोज कीजिए कि हम लोग के पास एक लोड है, लोड में हम लोग बल्ब को लेते हैं, ये बल्ब है और इस बल्ब में कितने एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है इसको देखने के लिए हम लोग बल्ब के यहाँ पे एमीटर को प्लेस कर देंगे। कुछ इस प्रकार से एक एमीटर लिए, ये फेज वायर और ये न्यूट्रल वायर है। तो हम लोग क्या करेंगे, फेज वायर का एक टर्मिनल को एमीटर के एक टर्मिनल में कनेक्ट कर देंगे कुछ इस प्रकार से। एमीटर का दूसरे टर्मिनल में हम लोग बल्ब के एक टर्मिनल में कनेक्ट कर देंगे। अब बल्ब का जो दूसरा बचा हुआ टर्मिनल से हम लोग न्यूट्रल को कनेक्ट कर देंगे। तो इस प्रकार से आप आसानी से एमीटर और वोल्टमीटर का कनेक्शन कर लीजिएगा। अगर ये डायग्राम आपको पता है तो सबसे पहले डायग्राम में जाइए, फिर इसका हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे। इसका प्रैक्टिकल करके भी दिखा रहे हैं किस प्रकार से आप एमीटर को जोड़िएगा और किस प्रकार से वोल्टमीटर को जोड़िएगा। बस आपको ध्यान ये रखना है, इसको हमेशा सीरीज कनेक्शन में जोड़ते हैं, इसको हमेशा पैरेलल कनेक्शन में जोड़ते हैं। तो चलिए इसका हम लोग एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं किस प्रकार से आप एमीटर और वोल्टमीटर को लोड के द्वारा चेक करते हैं। अभी हम एमीटर और वोल्टमीटर का किस तरह से कनेक्शन कीजिएगा इसको सीखेंगे। ये एक वोल्टमीटर है जिसका रेंज 0 to 300 है, मतलब ये 0 to 300 तक वोल्टेज को मेजर कर नहीं सकेगा। वोल्टमीटर में दो टर्मिनल होता है, देखिए कुछ इस तरह से इसका पीछे में दो टर्मिनल होता है। और दूसरा हम लोग के पास इंस्ट्रूमेंट है एमीटर। ये
एसी एमीटर और डीसी एमीटर मतलब ये दोनों को मेजर कर सकता है। अभी हम लोग एसी करंट को मेजर करने के लिए इसका प्रयोग करेंगे। हमारे पास जो एमीटर है इसका रेंज 0 to 6 एम्पियर है, मतलब ये 0 to 6 एम्पियर को मेजर कर पाएगा। जिस तरह से वोल्टमीटर में 2 टर्मिनल होता है, एमीटर में भी 2 ही टर्मिनल होता है। अगर इसके कनेक्शन की बात करें एमीटर और वोल्टमीटर का, बस आपको थोड़ा सा चीज़ में ध्यान रखना पड़ेगा। जोड़ते हैं मतलब जो लोड होता है उसके पैरेलल करंट, मतलब एक टर्मिनल में हम लोग फेज को देते हैं और दूसरा टर्मिनल में न्यूट्रल को देते हैं। बस आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जो वोल्टमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है बहुत हाई होता है, इसीलिए इसको हम लोग पैरेलल कनेक्ट करते हैं कोई भी लोड के साथ। और एमीटर को हमेशा सीरीज में कनेक्ट कर दें, क्योंकि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। अब चलिए इसका एक एक करके कनेक्शन करके दिखा देते हैं। सबसे पहले हम लोग एमीटर का कनेक्शन करेंगे। एमीटर को हमेशा सर्किट में सीरीज कनेक्शन में किया जाता है। तो देखिए कुछ इस तरह से हम लोग एमीटर का एक तार को फेज में देंगे, दूसरे तार को हम लोग जो लोड है उसके साथ जोड़ देंगे। यहाँ पे हम लोग एक बल्ब का प्रयोग कर रहे हैं लोड के साथ, तो बल्ब का एक टर्मिनल को एमीटर के दूसरे टर्मिनल में जोड़ देंगे और कुछ इस प्रकार से एक सीरीज कनेक्शन कर देंगे। देखिए पूरा एक सीरीज कनेक्शन हो गया। अब इसको फेज और न्यूट्रल से जब कनेक्ट करेंगे तो एमीटर में कुछ रीडिंग दिखेगा। देखिए अब एमीटर में कुछ रीडिंग आपको शो करेगा। देखिए ये एमीटर में कुछ रीडिंग शो कर रहा है। यहाँ पे सबसे नीचे में है 0, फिर नेक्स्ट डिवीज़न है 1 2 3 4 5 6। इसमें 0 to 6 एम्पियर आप करंट को मेजर करेंगे, मगर हम लोग का रीडिंग अभी है 0 to 1 के बीच में लगभग 0.56 एम्पियर का ये बल्ब इलेक्ट्रिक करंट को खपत कर रहा है। इसी प्रकार से भी हम इसमें एक दूसरा लोड को देंगे और देखें कि इसका एम्पियर में कितना इंक्रीमेंट होता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो बल्ब है इसके पैरेलल में और एक तो बल्ब को ऐड कर देंगे, ताकि जो करंट का रीडिंग है वो थोड़ा सा बढ़ जाए। तो इसके क्रॉस में कुछ इस प्रकार से बल्ब को हम लोग पैरेलल कनेक्ट कर देंगे करंट रीडिंग को थोड़ा सा बढ़ाने के लिए। ये देखिए इसको पैरेलल कनेक्ट कर दिए, दो बल्ब को एक साथ जोड़ दिए। एमीटर का पहला टर्मिनल फेज में जाएगा, दूसरा टर्मिनल ये जॉइंट है और तीसरा जॉइंट जाएगा न्यूट्रल में। तो इसको भी हम लोग सॉकेट में जब डालते हैं तो देखिए करंट में काफ़ी इंक्रीमेंट आता है। यहाँ पे करंट का रेटिंग देखिए 0 1 मतलब 1 से ज़्यादा है। ये रीडिंग शो कर रहा है 1 और 2 के बीच। तो इसमें एक डिवीज़न ज्ञात करने हम लोग को देखना पड़ता है। 0 और 2 के बीच कितना डिवीज़न है, 1 2 3 4 5, मतलब 5 डिवीज़न पड़ रहा है। मतलब एक डिवीज़न आपका पड़ रहा है 0.20 का, मतलब एक डिवीज़न आपका 0.20 का एक स्मॉल डिवीज़न पड़ता है। तो ये इसका रीडिंग हो जाएगा 1.02, मतलब 1.02 एम्पियर का, 0.20 एम्पियर का 1.020 एम्पियर का, दोनों को जब हम लोग पैरेलल कनेक्ट कर देते हैं तो एमीटर में रीडिंग दिखता है 1.20। इसी प्रकार से भी हम लोग वोल्टमीटर को कनेक्ट करेंगे और उसमें भी रीडिंग देखेंगे कि किस प्रकार से वोल्टमीटर का रीडिंग को हम लोग मेजर करते हैं। ये वोल्टमीटर है, इसको हमेशा पैरेलल कनेक्ट किया जाता है, मतलब एक टर्मिनल फेज में और एक टर्मिनल न्यूट्रल में। तो इसके लिए भी आप सिंपल क्या कीजिए, कोई भी लोड रहेगा आपके पास, ये लोड है तो लोड का एक टर्मिनल हम लोग वोल्टमीटर के एक टर्मिनल में कुछ इस प्रकार से जोड़ देंगे और जो दूसरा टर्मिनल है इसको हम लोग दूसरे टर्मिनल के साथ जोड़ देंगे, पैरेलल कनेक्ट कर देंगे। दोनों में 2 तार दे देंगे लोड का। अब इसको सॉकेट में हम लोग डाल देते हैं। तो देखिए ये रीडिंग शो कर रहा है। देखिए यहाँ पे रीडिंग शो रहा है 200 से थोड़ा सा ऊपर है, मतलब रीडिंग यहाँ पे 205 या 10 रीडिंग वोल्टेज का शो कर रहा है। तो इस प्रकार से आप सिंपल एमीटर और वोल्टमीटर का कनेक्शन कर सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा
एमीटर को हमेशा सीरीज में जोड़ते हैं और वोल्टमीटर को हमेशा पैरेलल में जोड़ते हैं। आप दो चीज़ों को ध्यान रखें, किसी भी लोड का आसानी से करंट रीडिंग और वोल्टेज रीडिंग को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अभी आपके पास अगर कुछ और लोड रहेगा तो उसको भी आप इन दोनों टर्मिनल के क्रॉस, एक में फेज और एक में न्यूट्रल में जब दीजिएगा तो उसका भी वोल्टेज शो करेगा। बस।